नमस्कार दोस्तों, श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप मोलासर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र कीचड़ आपको मैथ पढ़ा रहा हूं और अपन टॉपिक लेके चले थे संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में ज्ञान। और आज अपना तीसरा दिन है यानी तीसरी क्लास है। अपन ने विषम संख्याओं के योग तक के सूत्र लिखे थे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सूत्र अपन लिख रहे थे संख्याओं के योग के। उसमें पहला अपना सूत्र था n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, n लगातार, उसका सूत्र अपन ने लिखा था n इंटू एन प्लस वन बाई टू। और जहाँ n दी गई संख्याओं की संख्या थी। दूसरा सूत्र अपन ने बीच में से पूछे तो उसके लिए लिखा था योग इंटू अंतर प्लस वन बाई टू। तीसरा सूत्र अपन सम संख्याओं के योग का सूत्र लिखे थे, वो था n इंटू एन प्लस वन। यहाँ पे n का मान का ध्यान रखना आपको। n का मान जो होगा वो होगा दी गई संख्याओं में सम संख्याओं की संख्या। जैसे मान लो आपको 1 से 10 तक की संख्याएं दी गई और इसमें पूछा सम संख्याओं का योग याद कीजिए, तो n का मान क्या होगा 5, क्योंकि आधी सम होती है आधी विषम। उसके बाद अपन ने चौथे नंबर पे सूत्र जो पढ़ा था वो पढ़ा था विषम संख्याओं के योग का सूत्र, और वो होता है n स्क्वायर। यहाँ पर भी n का मान दी गई संख्याओं में विषम संख्याओं की संख्या होगी। अब आज आगे स्टार्ट करते हैं और नंबर 5 का जो सूत्र है वो होगा आपका n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। और इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र इसका होता है n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। और जहाँ n आपका होगा, जहाँ n हो जाएगा दी गई संख्याओं की संख्या, दी गई संख्याओं की संख्या। एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 10। n बराबर हो जाएगा 10। सूत्र में मान रखोगे तो n इंटू एन प्लस वन यानी 10 इंटू क्या हो जाएगा 11। फिर 2n प्लस वन यानी n को 2 से गुणा कर दो तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। बट्टा करना है 6। 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार। 55 इंटू 7 करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 385। 385 बिल्कुल राइट।
लिख दो, लिख दिया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपन। इसमें मैं दे रहा हूं आपको लगातार, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको समझ के चलना उसको। लगातार 25 संख्याओं, 25 संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पे सम विषम प्राकृत कोई भी नाम नहीं आया है, इसका मतलब ये कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, लगातार 25 संख्याएं दे दी इसने, तो n बराबर भी क्या हो जाएगा? 25। n बराबर हो जाएगा आपका 25। सूत्र में मान रख दो, n इंटू n प्लस 1 यानी 26 इंटू 2n प्लस 1, 25 दूनी 50, 51, 51/6। काट दो जितना कटता है, देखो 3 के पाड़े से कटता है 2 बार, 3 के पाड़े से कटता है 17 बार, 51 में भाग जाएगा ना 3 का। फिर 2 के पाड़े से 26 कट जाएगा कितनी बार? 13 बार। गुणा कर लो 25 इंटू 5526। ये देखो गुणा कर लेते हैं एक बार, 17 × 3 = 51, 5 लगे असल के, 17 और 5 कितना हो जाएगा? 17 और 5 आपका हो जाएगा 22, इंटू 25 कर लो, 25 से कम 25, इधर लिख रहा हूं मैं, 25 दूनी 50 और 2 हासिल वाले 27, सॉरी 25 दूनी 50 और 2 52, फिर 5 लगे हासिल के, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55, 5525 आपका उत्तर हो जाएगा। यह है फाइनल आंसर। हो गया? लिख दिया। इसके बाद देखिए, बीच में से अगर पूछ ले मान लो, तो बीच वाला उदाहरण कर लेते हैं। 20 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। 20 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहले क्या करेंगे अपन? 1 से 40 तक ज्ञात करेंगे, है ना, और फिर ज्ञात करेंगे 1 से 20 तक। पहले 1 से 40 तक ज्ञात करेंगे, तो इसमें n का मान क्या हो गया? 40 हो गया। सूत्र में मान रखेंगे तो 40 इंटू 41 इंटू 40 दूनी 80 प्लस 1 81, और बट्टा हो जाएगा 6। वही 3 के पाड़े से कटेगा 2 बार, 3 के पाड़े से कटेगा 27 बार, 2 से काट दो इसको, 20 बार कट जाएगा। अब गुणा करो कितना आता है ये। पहले 27 से कर दो इसको, 41 को, तो 27 से कम 27, 2 लगे असल के, 2700 कितना हो जाएगा? 108, 108 और 2 110, 1007 हो गया। फिर इसको 20 से गुणा कर लो, तो 0 लगा दिया मैंने पहले ही, 2 से गुणा किया 14, एक हासिल वाला इधर उतर गया, फिर आपके हो जाएगा 2 2 22,140, 22,140 इसका हो गया। फिर आप निकालोगे 1 से कहाँ तक? 20 तक। 1 से 20 तक नहीं ज्ञात करना है, क्योंकि 20 का वर्ग तो इधर जुड़ेगा ना, 19 तक ही ज्ञात करना है, 1 से 19 तक। तो n का मान क्या हो जाएगा? 19। फिर सूत्र में मान रखेंगे 19 इंटू 20, 19 दूनी 38 और 1 39 बटा क्या हो जाएगा? 6। 3 के पाड़े से देखो ये 2 बार कटेगा, 3 के पाड़े से ये 13 बार कटेगा,
2 के पाड़े से ये कट जाएगा 10 बार। अब गुणा करो, पहले 13 को 19 से कर लो। 13 को 19 से करोगे 13 नाम 117 का 7, 11 लगे हासिल के। 13 और 11 कितना हो जाएगा 24। 247 इंटू 10 करोगे तो हो जाएगा आपका 2470। 2470 घटा दो 2240 में से। थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ मैं इसको, ट्यूशन आपको लिख रखा आपने, यहाँ पे लिख रहा हूँ 22,140 में से घटा दो 2,470। 19,000 कितना बचेगा 19,670 आपका उत्तर हो जाएगा। यही ध्यान रखना है बस, 20 से 40 तक पूछा गया तो यहाँ पे क्या लिखा आपने 19 तक ही है ना, क्योंकि आप यहाँ पे 20 लिख दोगे तो वो 20 का वर्ग तो इधर जुड़ना चाहिए, वो घट जाएगा फिर गलत होगा। तो ऐसे आपके पूछेगा वर्गों में से प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। एक और दें, चलो एक और लिख लो आप। 15 से और लिख लो आप 50 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का योग बिल्कुल 1 से 14 तक होगा। पहले 1 से 50 तक ले, फिर क्या लेोगे 1 से 14। 1 से 14 वाला इसमें से घटा देना है 1 से 50 तक वाले में से। देखो 1 से 50 तक में अपना n का मान क्या हो गया 50। 50 इंटू 51 इंटू 50 दूनी 100 और 101 हो जाएगा बटा 6। वही 3 के पाड़े से काट देंगे, 2 बार कटेगा। 3 के पाड़े से कितनी बार कटेगा 17 बार। 2 के पाड़े से कट जाएगा आपके 25 बार। अब पहले कितना हो जाएगा 42,925। इसका गुना आया उसके 25 इंटू 17 इंटू 101 करोगे तो आएगा आपका 42,925। फिर आप n का मान यहाँ पे हो जाएगा 14। सूत्र में मान रखोगे 14 इंटू 15 इंटू 29 बट्टा में क्या आएगा 6। वही 3 के पाड़े से 2 बार, 3 के पाड़े से 5 बार, 2 के पाड़े से 7 बार। इसका आ जाएगा 1015। हाँ अब देखो ये था है ना, चलो इसमें से घटा दो 42,925 में से 1015 घटाओ तो बच जाएगा आपका 0, इधर बच गया 1, फिर बच गया आपका 41,910। बिल्कुल 41,910 आपका फाइनल आंसर है। आएगी बात समझ में? चलो उसके बाद देखिए सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र। सम और विषम संख्याओं के सूत्र नंबर आपका हो जाएगा 6,
n लगातार सम अथवा, दोनों का साथ में ही है, सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ये है आपका सूत्र का सूत्र हो जाएगा आपका इसमें n इंटू एन प्लस 1 और n प्लस 2। वहाँ प्राकृत संख्याओं वाले में था 2n प्लस 1 और यहाँ पे है n प्लस 2 बाई 6। लेकिन यहाँ n के मान में फर्क है, क्या है, दी गई संख्याओं में अंतिम सम अथवा विषम संख्या एक से जितनी भी देगा आपको, उसमें दी गई संख्याओं में अंतिम सम अथवा विषम संख्या लेनी है। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। 1 से दे दिया आपको 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो n बराबर क्या लेऊंगा बताओ भाई, किसका पूछ रहा है, सम है, और यहाँ पे दी गई संख्या भी क्या है, सम ही है लास्ट की, तो 10 सम है तो 10 ले लिया, 220 हो जाएगा। मान रख दो इसमें 10 इंटू 11 इंटू 12 बटा 6, 6 से कट जाएगा 2 बार, 22 इंटू 10 करेंगे, उत्तर आपका कितना आ जाएगा, 220। हाँ नहीं, ये सूत्र इस टाइप से बनाया हुआ है कि आप यहाँ पे रखोगे ना ये 10, तो वह उन 5 का ही आएगा। सूत्र इसी हिसाब से बनाया हुआ है। देखो कैसे, ये था आपका क्वेश्चन। पहली सम संख्या क्या होगी, 2, फिर होगी 4, फिर होगी 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ही तो होगी। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, 4 का क्या होगा 16, इसका कितना होगा 36, 8 का 64 और इसका कितना होगा 100। अब देखो योग करते हैं अपन, वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग। ये 100 हो गया, इसको मिलाकर 100 हो गया 200, और इनको मिलाकर कितना हो जाएगा 20, 220 होगा। ये हो गया 20, ये हो गया 100 और ये 100, तो योग आपका कितना आएगा 220। प्रूव कर सकते हो आप, है ना। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूं, यही क्वेश्चन वापस लिखते हैं विषम के लिए। हाँ, इसी एग्जाम्पल में देखना आप, यहाँ पे सम की जगह विषम कर देते हैं। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसमें n बराबर क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है विषम, 9 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो 10 तो विषम है नहीं, 10 क्या है सम है, 10 क्या है सम, तो इससे पहले वाली लेंगे। विषम संख्या क्या है 9, सूत्र में मान रखो 9 इंटू 10 इंटू 11 बटा कितना हो जाएगा 6, ये कट जाएगा भाई इससे 90, 90 में कितनी बार जाएगा 15 बार, है ना। 15 इंटू 11 करोगे 165 आपका उत्तर आएगा। अब देखो इसको देख लेते हैं कैसे करना है। अगर मान लो ऐसे जोड़ते हैं अपन, विषम संख्या पहली क्या है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 5 संख्याएं होगी 1 से 10 तक में विषम संख्याएं।
एक का क्या होता है 1, 3 का 9, इसका 25 गुण 50 और 81। ठीक है। अब देखो इसका योग करेंगे, कितना हो गया 10 और 25, कैसे ही कर लो, इसका कर लो बोले, कितना हो जाएगा 130, 130, 130 और ये 25, जोड़ दो इनको, 165 हो रहा है। हाँ, तो ये सूत्र इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि आप अंतिम विषम संख्या रखोगे या अंतिम सम संख्या रखोगे तो आपका उत्तर एग्जिट आएगा। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत होने वाली है? हाँ, लिख दिया। चलो उसके बाद देखिए और करते हैं इसमें उदाहरण। थोड़ा बड़ा लेते हैं। लगातार 50 सम संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार 50 सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब बताओ n क्या लेंगे? n क्या लेंगे? 100। अरे भाई इसने 50 सम संख्याएं दे दी, 50 सम संख्याएं दे दी, तो 50 सम संख्याएं कहाँ तक आएगी? 100 तक की गिनती में 50 सम संख्याएं आएगी। जब 100 तक गिनेंगे, 1 से 2 से लेकर 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता रहेगा, लास्ट 50वीं सम संख्या क्या आएगी? 100। तो n का मान यहाँ पर क्या लेंगे? 100। ऐसे करना है। क्या बात, मान रखो 100 इंटू 101 इंटू 102 बटा क्या लिखेंगे? 6, 1,71,700। काट दो आप, इतना कटता है। 102 में जाएगा 3 का और इसमें भी जाएगा 3 का, है ना। 102 में 6 का सीधा चला जाएगा, क्या जाएगा ना, 6 का सीधा भाग जाएगा इसमें 1 बार और 42 में 7 बार। 17 को गुणा कर दो तो इसमें हो जाएगा आपका, ऐसे होगा, गलत बोल रहा था, हाँ सही है, 1,71,700 सही है। 1,71,700। एक एग्जाम्पल और कर लो इसका लास्ट। लगातार 25 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। n बराबर क्या लेंगे? गुण 50 लेंगे। अरे भाई 25 विषम संख्याएं कैसे आएगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलती चलती 25वीं विषम संख्या कौन सी आएगी? गुण 50। 25वीं विषम संख्या आपकी आएगी गुण 50। तो n बराबर क्या होगा आपका? गुण 50। सूत्र में मान रखोगे तो गुण 50 इंटू 50 इंटू 51 बटा 6। 3 से काटना पड़ेगा 2 बार, 3 से 17 बार, 2 से कटेगा कितनी बार? 25 बार। पहले आप 20,825 सही है। पहले आपको जिसका पाड़ा सरलता से आता है उसको गुणा कर लिया करो, जैसे 17 से किया गुण 50 को, है ना, फिर 25 से बड़ी संख्या को आराम से गुणा कर सकते हो। तो 20,825 आपका सही उत्तर होगा। अब सूत्र नंबर 6 पे चलते हैं अपन।
7 हो गया क्या? सूत्र नंबर 7, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका सूत्र क्या होगा? देखो प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। और इसके ऊपर आप क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो, तो ये बन जाएगा घनों का योग। और n हो जाएगा आपका दी गई संख्याओं की संख्या, दी गई संख्याओं की संख्या। उस स्विच को बंद कर दे, स्विच को बंद कर, हाँ ये बीच में कट रहा है। स्विच को बंद करो, वो स्विच है ना ऊपर, उसको हाँ बंद कर दे इसको, बस ना सही है। इसमें देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग याद करो। देखिए क्या होगा, n का मान क्या लेंगे ना, 10, सम विषम थोड़ी है, प्राकृति तो है। दी गई संख्या 10 संख्याएं दी गई है आपको, सूत्र में मान रख दो 10 इंटू 11/2 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो ये 5 बार घटेगा, हो जाएगा 55 का स्क्वायर, 30 32 30 25। देखो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती है जिनका अंतिम अंक 5 है, जिनका अंतिम अंक क्या हो 5, उनको गुणा करने का तरीका आपस में, जैसे मान लो यहाँ पे आपको 55 को 55 से गुणा करना है, 45 को 45 से गुणा करना है, और 35 को 35 से गुणा करना है, 85 को 85 से गुणा करना है, कोई भी संख्या हो। तो गुणा कैसे करते हैं, 5 इंटू 5 25, और इस 5 में 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 कितना होगा 30। तो आपका उत्तर यहाँ पे आएगा 30 25, 30 25। ऐसे ही देखो यहाँ पर 5 इंटू 5 25, और इसमें 1 बढ़ा दो, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, 20 25। यहाँ पे 5 इंटू 5 25, और इसमें 1 बढ़ा दो, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12 25, ठीक है। 5 इंटू 5 25, और 9 इंटू 8 72, तो 72 25। इस प्रकार इन संख्याओं को गुणा किया जाता है डायरेक्ट, तो वहाँ पे आपका उत्तर हो गया 30 25। तो इस प्रकार का सवाल इसमें से पूछा जाएगा। ये आपका नंबर 7 नंबर का हो गया। सात नंबर हो गया ना, 7 नंबर का सूत्र हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे 8 नंबर का सूत्र, जो लास्ट है,
इतने खूब है इसमें से बहुत कम पूछा जाता है। 1 से 10 तक पूछेगा, 1 से 20 तक पूछेगा, कर लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो पहाड़ों का योग पूछा जाता है, तो पहाड़ों का योग कैसे पूछा जाएगा, तो x के n गुणजों, ये यहाँ पे n है भाई, देखो मैं लिख रहा हूँ वापस, x के n गुणजों का योग कह सकते हो, या किसी पहाड़े का योग, x के n गुणजों का योग कह सकते हो या किसी पहाड़े का योग। जैसे इसका सूत्र हो जाएगा आपका, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, यही होता है। और इसके आगे आप गुणा कर दो किससे, x से, तो ये हो जाएगा आपका पहाड़ों का योग का सूत्र। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, 7 के 9 गुणजों का योग बताइए, 7 के 9 गुणजों का योग। हाँ, x का मान क्या हो जाएगा इसमें 7 और n का मान क्या हो जाएगा 9। ये तो हो गया आपका x और ये हो जाएगा n। सूत्र में मान पुटअप करना है, आंसर निकालना है बस। सूत्र में मान पुटअप कीजिए और आंसर निकलेगा। देखो इसमें मान रखेंगे सूत्र में, तो 7 इंटू 9 और इंटू 9 प्लस 1 10 हो गया बटा 2। ये 5 बार घटेगा, कितना हो जाएगा 315। 45 इंटू 7 करोगे तो आ जाएगा आपका 315। ऐसे ही पूछेगा आपको 8 के 10 गुणजों का योग, 15 के 20 गुणजों का योग, ठीक है। तो ये 7 का पहाड़ा जोड़ रहा है, 7 का पहाड़ा यानी 7, 14, 21, 28, 35, ऐसे 9 तक, 45 तक जुड़ेगा। आ जाओ, एक और कर लो इसमें उदाहरण। बीस के 35 गुणजों का योग, 20 के 35 गुणजों का योग। तो यहाँ पे ये क्या है x और ये क्या है n। सूत्र में मान रखोगे तो 20 इंटू 35, 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा 36, बटा में कितना लिखेंगे 2, 18 हो गया। कितना होगा 18 5 90, पहले गुणा कर लो इसको, 18 5 90, 18 3 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा 54 और 9 हो जाएगा आपका 63, और इनटू करेंगे किससे 20 से। तो गुणनफल 0 0 6 और 12, 12,600, 12,600 आपका उत्तर होगा। 12,600 ही तो होगा। ये तो हुए आपके योग के सूत्र कंप्लीट। ये तो हो गए योग के सूत्र कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे भाजकता के नियम। तो हेडिंग लगाओ आप, भाजकता
के नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। संख्या पद्धति जो टॉपिक है वो अपने आप में एक विविधता लिए हुए हैं। क्यों ना, बड़ा चलेगा ऐसे। भाजकता के नियम, इसमें पहले ही आप हेडिंग लगाओगे 2 से भाजकता। का नियम, दो से भाजकता का नियम। दो से भाजकता का नियम आप सब जानते हो, सारी की सारी सम संख्याएं किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। तो सभी सम संख्याएं, या कह सकते हैं ऐसे में लिखो, ये तो नॉर्मल हो गया, वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक शून्य अथवा कोई सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10। ये तो 2, 4, 6, 8 लिख लो, 0 तो आएगा तो वो हो गया पहले से ही, ठीक है। तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। कोई इसके बारे में आपको नहीं पूछेगा, आप सब भी जानते हो, ये सिंपल है, इसलिए कोई नहीं पूछेगा। 0 अथवा कोई सम संख्या हो 2, 4, 6, 8 में से, यानी 0, 2, 4, 6, 8 किसी भी संख्या का अंतिम अंक हो, इकाई का अंक हो, तो वह 2 से विभाजित होगी। अब अगला है वो इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 नंबर हो जाएगा आपका 2। 3 से भाजकता का नियम, तीन से भाजकता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है तो संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो लिख लो आप, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है, तो संख्या 3 से विभाजित होगी।
एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो, जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं 42 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो 42 को क्या करेंगे, दोनों अंकों को जोड़ दो, क्या आया 6। 6 3 से विभाजित है तो 42 भी 3 से विभाजित होगी, होगी ना। हाँ, चौदह बार जाएगा। और उदाहरण ले लेते हैं 7 2 3 5 और 1, यानी 72,351 एक संख्या है। क्या 3 से विभाजित होगी? तो 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसका पता लगाने के लिए 7 2 3 5 और 1 को जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 8 17 और 1 18। 18 3 से विभाजित है ना, तो संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो ऐसे कह सकते हैं 72,351 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। देखिए भी देख सकते हो बोले आप, देखिए देखोगे तो देखो मैं ऊपर हटा रहा हूँ इसको। 72,351 में 3 का भाग दो, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 बार। 12 में कितनी बार 4 बार, फिर 3 में 1 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बचेगा। 21 में कितनी बार जाएगा 7 बार। अब मान लो ये संख्या वापस बन गई जो 24 117, क्या ये 3 से विभाजित है? तो है ना, कैसे कि 2 4 6, 6 और 2 8, 8 और 7 15, तो ये विभाजित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल भले और लिख लो, 1 3 9 7 5 5 और ये आपके हो जाएगा यहाँ पे 8। क्या ये 3 से विभाजित है? क्या ये 3 से विभाजित है? 3 से विभाजित है, क्योंकि 1 + 3 + 9 + 7 प्लस में 5 + 8 करेंगे तो कितना योग आएगा 33। 33 तो 3 से विभाजित होती है, 11 बार भाग जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित है। यानी कोई भी संख्या हो उसके अंकों को आप आपस में जोड़ दो, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, मान लो जोड़ने से बड़ी संख्या बनती है, जोड़ने से बड़ी संख्या बनती है तो आप उसको और जोड़ सकते हो। 33 को आप और जोड़ दो, क्या बनेगा 6। 6 से 3 से 6 विभाजित है, तो ये संख्या भी विभाजित होगी। ये था 3 का। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, संख्या 7 2 4 स्टार 3 से विभाजित है या पूर्णतया विभाजित है, ऐसे बोल देगा ना। 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम पूछा इसने, है ना। हाँ, 2 होगा। अब ये 3 से विभाजित है, यानी इसके अंकों के योग में किसका भाग जाएगा 3 का। फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ऐसे। तो पहले दे दिया 1 2 3 और 4, ठीक है।
तो यहाँ पे संख्या 724 स्टार 4 अंकों वाली संख्या है। 4 अंकों वाली संख्या को आप जोड़ दो, इसमें स्टार स्टार भी जोड़े रखना है, स्टार भी जोड़े रखना है। देखो इनका योग कितना हो रहा है, 9 और 4 13 हो रहा है, 13 हो रहा है, 13 प्लस स्टार, 13 प्लस स्टार। अब 13 तो 3 से विभाजित नहीं है, जबकि ये क्या कह रहा है कि 3 से ये संख्या पूरी की पूरी जो है वो विभाजित है। तो मैं स्टार के स्थान पर कम से कम क्या रखूं? क्या 0 रखने से विभाजित हो जाएगी? क्या नहीं होगी। 1 रखने से 13 और 1 14 होगा, 14 भी 3 से विभाजित नहीं है। 2 रखने से विभाजित हो जाएगी, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा? 2। 2 रखेंगे तो 13 प्लस 2 कितना होगा? 15 और 3 से विभाजित होगी। अब देखो 2 के बाद आप 3 रखोगे तो 3 से विभाजित थोड़ी होगी, नहीं होगी, 16। फिर 4 रखोगे तो 4 रखोगे तो भी नहीं होगी, फिर 5 रखेंगे तो होगा, है ना। तो अधिकतम न्यूनतम जरूर पूछा जाता है, अधिकतम न्यूनतम जरूर पूछा जाएगा। एक अधिकतम का करवा दे तो देखो एग्जाम्पल लिख लो, संख्या लिख लो आप 9 7 8 और स्टार। रुको एक बार इसको हटाते हैं थोड़ा। 9 7 और लिख लो आप यहाँ पे 3 लिख लो, 3 भी नहीं 2 लिख लो, ठीक है। स्टार लिख देते हैं यहाँ, कोई भी लिख दो, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा कि भाई इसमें भाग जाता है ना। स्टार का तो कोई ना कोई तो मान होगा। संख्या 9 7 2 स्टार 3 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है। तो स्टार का अधिकतम मान क्या होगा? स्टार का अधिकतम मान क्या होगा? स्टार का अधिकतम मान, अब स्टार मतलब एक संख्या है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ 3 6, फिर आपको दे दिया 8, सी ऑप्शन है ये, फिर डी ऑप्शन में दे दिया 9। बताओ क्या मान होगा? 9 होगा। देखो यहाँ पे बाकी स्टार को छोड़कर बाकी संख्याओं का योग क्या हो रहा है? तो 9 7 16, 16 और 2 18, 18 3 से विभाजित है, लेकिन स्टार का मान तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो स्टार 18 में मैं 3 जोड़ूंगा तो संख्या क्या बनेगी? 21 बनेगी। एक बार जोड़ के लिख देते हैं, देखो यहाँ पर 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस स्टार जोड़ेंगे तो इस बाकी संख्या का योग जो 9 7 और 2 है, इसका योग हो रहा है 18 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह कुछ ना कुछ मान रखना आपको, और वो कौन सा होना चाहिए? अधिकतम। तो यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ, 3 रखते ही इसका योग क्या बनेगा? 21। तो 21 3 से विभाजित है, लेकिन 3 तो छोटा रह गया ना। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ, यहाँ पे 6 रखूँगा तो भी विभाजित होगी, 24 विभाजित हो जाएगी। 8 रखूँगा तो विभाजित होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन देखो 9 रखेंगे तो विभाजित होगी। क्या योग होगा? 27। तो 27 भी तो 3 से विभाजित है। तो इसने क्या पूछा? स्टार का अधिकतम मान। तो ये तो न्यूनतम हो गया 3, ये इससे थोड़ा बड़ा हो गया 3 से, फिर ये बड़ा ही बड़ा है 9। अब 9 के बाद आप 12 थोड़ी रख सकते हो, क्योंकि संख्या क्या है यहाँ पर? एक ही है। स्टार का मतलब एक संख्या है, ठीक है। तो एक ही संख्या, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका? 9। तो डी उत्तर सही है।
उसके बाद एक और कर लेते हैं, भाजकता का नियम नंबर 3, 4 से भाजकता का नियम, 4 से भाजकता का नियम। इसमें आप लिखोगे जिन संख्याओं के इकाई, जिन संख्याओं के इकाई और दहाई जिन संख्याओं के इकाई और दहाई अंक में चार का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। कैसे, देखो एग्जाम्पल करेंगे तब पता लगेगा। जैसे ये संख्या दी हुई है आपको 784, ठीक है। 784 क्या 4 से पूर्णतया विभाजित है? 4 से पूर्णतया विभाजित है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 4, और दहाई का अंक क्या है? 8। 8 और 4, 84 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्योंकि 84 4 से विभाजित है, 84 4 से विभाजित है, तो 784 भी 4 से विभाजित होगा, विभाजित होगी। सात सौ चौरासी पूर्णतया विभाजित होगी क्योंकि 84 में भाग जाता है, ठीक है। अब देखो आप आगे, पच्चीस 952 संख्या 4 से विभाजित है क्या? आपको क्या देखना है? 52 देखना है। भाई 52 में कितनी बार जाएगा? 4 का भाग 13 बार, 13 बार जाएगा ना, 13 बार जाएगा। इसका मतलब संख्या 52 विभाजित हो रही है 4 से, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और देख लेते हैं 25 952 में 4 का भाग, 4 का भाग दोगे तो देखो 24 में कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर एक बचेगा 19, 16 में जाएगा 4 बार, 35 3 बच गया ना, तो 35 में देखो 32 में जाता है 8 बार, फिर 32 3 बच जाएगा 8 बार, 64 88 4 बार विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। और फिर ये आगे भी 4 से विभाजित होगी। आई बात समझ में? हटा दूं? एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम में सवाल कैसे आएगा? तो संख्या 35 6 4 स्टार, 35 6 4 स्टार 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो स्टार का मान क्या होगा? ना तो न्यूनतम पूछा ना अधिकतम पूछा, आपको केवल क्या पूछा? मान। तो
तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में आपको देता हूँ, ऑप्शन दे दिया 5, बी ऑप्शन दे दिया 3, सी ऑप्शन दे दिया 1 और डी ऑप्शन दे दिया 0। तो क्या होगा ऑप्शन डी होगा। भाई आपको क्या करना है, 4 और स्टार में 4 का भाग जाना चाहिए। तो स्टार की जगह अगर मैं 5 रखूँगा तो क्या बनेगा 45, 45 4 से विभाजित नहीं है। अगर मैं 3 रखूँगा तो 43, 43 भी 4 से विभाजित नहीं है। 1 रखूँगा 41 तो भी विभाजित नहीं। तो क्या रखेंगे अपन है 0, 0 रख दे 40 पूर्णतया विभाजित है, तो संख्या भी क्या हो जाएगी पूर्णतया विभाजित, क्योंकि इसने दे रखा है ना 4 से पूर्णतया विभाजित है ये संख्या। तो आपका उत्तर क्या होगा 0। आई बात समझ में? हाँ। अधिकतम न्यूनतम भी पूछ सकता है। यहाँ पे मान लो ऐसे पूछता न्यूनतम बताइए और यहाँ पे दे देता आपको, यहाँ पे दे देता आपको 4 दे दिया, 8 दे दिया और 9 दे दिया। कहता न्यूनतम बताइए, तो न्यूनतम क्या है 0, अधिकतम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। 8 रखेंगे 48 बनेगा, 48 भी विभाजित होगा। तो अधिकतम न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो आज अपन क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। और भाजकता के नियम ये अपना चल रहा था तीसरा, ठीक है। तो चौथा भाजकता का नियम लेकर कल आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।